प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। हमारे साथ आज अड़ी पर जुड़ गए हैं चारू प्रज्ञा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, रशीद किदवई और हर्षवर्धन त्रिपाठी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा सवाल आप ही से होंगे। ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, 2047 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। लेकिन मैं तू मैं नहीं फंसना चाहती। मैं कुछ जो मुख्य बिंदु हैं इस रिपोर्ट के, उनके बारे में बात करना चाहती हूं, क्योंकि जो कुछ इन रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है ऋतुराज झा, वो बेहद चौंकाने वाला और साथ ही साथ बेहद डराने वाला भी है। तो सबसे पहली चीज जो लाइसेंस को लेकर के है, उसमें क्या क्या लिखा है इस रिपोर्ट के अंदर, वो भी आपको और दर्शकों को दिखा देते हैं। किस तरीके से लाइसेंस दिए गए। अब जो दिल्ली एक्साइज रूल्स हैं वो बहुत साफ है, वो स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी एक आदमी को एक से ज्यादा लाइसेंस नहीं दिए जाने चाहिए। यानी कि अगर कोई रिटेलर है तो उसको होलसेलर का लाइसेंस नहीं मिल सकता। लेकिन ये जो रूल 35 है, दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का, उसको लागू नहीं किया गया सलीके से। इसकी वजह से क्या हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सब लाइसेंस एक ही कंपनी या एक ही शख्स को दिया गया है, जिसकी वजह से कार्टेलाइजेशन हुआ है। यानी कि एक ही आदमी रिटेलर भी है, होलसेलर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, और फिर वो अपनी मनमानी कर रहा है। उसका फायदा, उसकी चांदी, और बैकडोर से पैसा आपके पास गया है। ये सीएजी रिपोर्ट में लिखा है। क्या कहेंगे आप? जी, सीएजी रिपोर्ट जो आज आई है, 2017 से लेकर के 2021 तक की सीएजी रिपोर्ट आई है। 8 चैप्टर है, उसमें से 7 चैप्टर पुराने जो है सो एक्साइज पॉलिसी की चर्चा करती है, और वही बात कहती है प्रज्ञा जी जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार कहते आई है कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतने लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से टैक्स की चोरी होती है, वहां पर स्मगलिंग होती है और सरकार को राजस्व का घाटा होता है। मेरा सवाल आपसे अलग था। एक सेकंड ऋतुराज जी, मेरा सवाल आपसे अलग था। आपने जो पॉलिसी लाई है, आपकी सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, उसके मुताबिक 3 ऐसी कंपनी है जिनमें एक ब्रिंदको भी है, जिनको सारे लाइसेंसेस दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने आपको किकबैक्स दिए हैं, और ये सीएजी रिपोर्ट में लिखा है। अब आप दिल्ली एक्साइज रूल साफ साफ कहते हैं एक कंपनी को, एक आदमी को एक से ज्यादा लाइसेंस नहीं मिल सकते। आपने ये दिए। अब आप बात तो सुनिए पूरी। आप जी, सीएजी रिपोर्ट में कहां लिखा हुआ है किकबैक दिया गया? आप पूरी बात नहीं सुनेंगे और बीच बीच में बोलेंगे तो फिर बात खराब हो जाएगी। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि यही सीएजी की रिपोर्ट, जिसमें 7 चैप्टर एक्साइज पॉलिसी पुराने की बात कर रहा है और 8वां चैप्टर नई एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहा है, साफ साफ कह रहा है कि राजस्व के मामले में जो पुराना एक्साइज पॉलिसी है, जिसमें से 4000 करोड़ रुपया जो है सो दिल्ली सरकार को मिलता था, और नए एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक 8900 करोड़ रुपया प्रोजेक्टेड था, क्योंकि पुअर इंप्लीमेंटेशन हुआ, जिसकी वजह से 2000 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। लेकिन आप एक चीज समझिए कि पुराने एक्साइज पॉलिसी में जहां 4000 करोड़ मिल रहा था, वहां 6000 करोड़ मिला, लेकिन 2000 करोड़ और मिल सकता था। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि पुअर इंप्लीमेंटेशन हुआ। दैट इज बिकॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंटरफेयर किया, सीबीआई ईडी ने केस किया और पूरे के पूरे पॉलिसी को डिस्टर्ब करने का काम किया। सेम एक्साइज पॉलिसी पंजाब में चल रहा है, मैं आपको बताऊं, और पंजाब के अंदर में, पंजाब में 2022 में एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ, और सेम एक्साइज पॉलिसी 6000, पुराना पॉलिसी में 6058 करोड़ रुपया जहां एक्साइज जो है सो रेवेन्यू मिलता था, वहां 65% का वृद्धि हुआ, और 10,146 करोड़ 2024 के एक्साइज में मिला है। ऋतुराज जी, अब मैं आपको रोकूंगी क्योंकि आप जो है इतनी लंबी रिपोर्ट है ना, अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी लंबी रिपोर्ट है, ज्यादातर लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो आप इतने सारे आंकड़े टीवी पर फेंकेंगे कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं तो आपसे वो सवाल पूछ ही नहीं रही, मैं तो 8वें चैप्टर की बात कर रही हूँ। मैं सीधा 8वें चैप्टर की बात कर रही हूँ, जो कि मैं पढ़ करके आई हूँ, और उसमें से मैं कोट करके, मैंने पढ़ी है, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है सर, और उसमें से पढ़ करके आपसे मैं पूछ रही हूँ सवाल। ये मैं कोई एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ के सवाल नहीं पूछ रही, मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ करके बहुत जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सीएजी की रिपोर्ट, लाइसेंस की बात कर रही हूँ, ये सीएजी की रिपोर्ट साबित करती है। सीएजी की रिपोर्ट
लाइसेंस को लेकर के मैं आपसे मुझे एक सीधा बात- सवाल मुझे पूछ आप एक रही बात हूं। बताइए। और ऋतुराज जी, आपने पंजाब का जिक्र किया ना, एक छोटी सी आपको 2022 की रिपोर्ट दिखा देती हूं, क्योंकि आप पंजाब को लेकर के आए इस डिबेट में। दिलचस्प बात यह है कि 2022 में जब पंजाब में आपने ये एक्साइज पॉलिसी लागू की ना दिल्ली की तर्ज पे, तो देखिए ये है कांग्रेस का डेलीगेशन, वो पहुंचे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित तक, बीजेपी नहीं, कांग्रेस का डेलीगेशन गया राज्यपाल के पास और कहा कि जो पंजाब में आप एक्साइज पॉलिसी लाए हैं ना, उसमें ईडी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ईडी की जांच की मांग की है आपकी पंजाब की लिकर पॉलिसी, जो बिल्कुल दिल्ली जैसी है, और ये मांग कांग्रेस ने उठाई है। ये है वो रिपोर्ट 2022 की कांग्रेस का मुझे आप डेलीगेशन। एक बात बताओ, हाँ, वो ऋतुराज। सुन तो लो, आप सुन तो लो, बोलिए। आप राष्ट्रीय चैनल चला रहे हो, सुन बोलिए। लीजिए। आप क्या मांग लेकर गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पंजाब में एक्साइज पॉलिसी जो इंप्लीमेंट की गई उसमें 65% ज्यादा पैसा मिला है सरकार को। कांग्रेस कह रहा है आप घोटाला कर रहे हैं, 65% कांग्रेस कह रही की वृद्धि हुई आपने है पंजाब में भी एक्साइज दिल्ली रेवेन्यू जैसा में। घोटाला किया है। साफ अरे साफ तो उन्होंने बोला। पंजाब में तो पॉलिसी चल रही है, पंजाब में तो पॉलिसी चल रही है और 65% की राजस्व की वृद्धि हुई है। अच्छा, आप सोचिए कि इससे ज्यादा अच्छी पॉलिसी तो पूरे देश में आज तक बनी नहीं है एक्साइज के मामले में। ठीक है, जहां वो तो सर पर अभी मैं ईडी की के जांच की आपका मांग हो रही राजस्व है, बढ़ रहा है, जब जांच होगी तो पता चोरी चल रुक जाएगा रही कि है, कौन सी पॉलिसी स्मगलिंग रुक सबसे रही अच्छी है। आप ठीक है, तो जांच करो ना, तो जांच इस बात की होनी चाहिए, जांच इस बात की होनी चाहिए कि 2000 करोड़ का राजस्व जो ज्यादा मिल सकता था ठीक वो है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ईडी सीबीआई के इंटरफेरेंस की वजह से क्यों नहीं मिल पाया पूरा। ठीक है, दिल्ली अब में आप मैं फिर इस से जो बात मैंने की पहला जांच होनी सवाल पूछा चाहिए। था, क्योंकि मैं जांच डिबेट इस में बात बाकी की लोगों होनी को भी लाना चाहिए चाहती हूँ कि अडानी ने हाँ, 20,000 करोड़ का नहीं, नुकसान देखिए, किया आप- एक्सचेकर का, आप अडानी भी ले अलग-अलग आएंगे, आप राज्यों 7 का। चैप्टर की बात महंगी करेंगे। बिजली मेरा बेच सवाल करके। शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत को ही, अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप भी ले आया, नोटिस सर्व करने के लिए मोदी जी की मदद की ऋतुराज जरूरत जी। पड़ रही है। अब देखिए, अब अगला कदम होगा, अब आप कुछ संघ की भी बात और बोल करेंगे, सकता है अब। अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब फिर कुछ भी बात करिए। आर्गुमेंट नहीं होता है, पहला कदम होता है अदानी की बात करना, फिर होता है डोनाल्ड ट्रंप की बात करना, फिर आप कुछ कह देंगे कि ये संघ की साजिश है।